सभी साथियों को नमस्कार। 12/091 से संदर्भित मैटर पर आज की डेट में जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो दो प्रश्न सबसे ज्यादा उभर कर आ रहे हैं। एक प्रश्न वो कि 12/091 की लिस्ट पर हमारा नाम नहीं है तो क्या हमें काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। और ये दूसरा प्रश्न वो आता है सर्वाधिक कि 12/091 की लिस्ट में मेरा नाम तो है तो क्या हमारा चयन सुनिश्चित समझा जाए। तो दोस्तों आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज बड़ा विडंबना है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। साथियों, होता यह है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अलग अलग व्यक्ति अपने अपने विचार से इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और मैं भी चर्चा कर रहा हूं। लोगों को यह समझना चाहिए कि आप वास्तविकता से रूबरू होना चाहते हैं या फिर अपने मन मुताबिक बातें सुनना चाहते हैं। क्योंकि होता यह है कि अमूमन अगर 12/091 के फेवर की बात की जाए तो वो बंदे खुश हो जाते हैं और वो बेहतर बताएंगे, लेकिन अगर जो लिस्ट से बाहर हैं उनके फेवर की बात कर दें तो वही लोग आपको ये बताने आ जाएंगे कि आपने आर्डर नहीं पढ़ा या आपको जानकारी नहीं है, आप बेफालतू की बातें कर रहे हैं। तो देखिए मित्रों, किसी भी व्यक्ति के कहने मात्र से ना आपका चयन हो जाएगा और ना ही आप बाहर हो जाएंगे। अगर आपका चयन होना है तो आप होके रहेंगे और कोई बाहर कर नहीं सकता। आपको बड़ी दृढ़ता के साथ इन बातों को स्वीकार करना चाहिए और तार्किक ढंग से ये सोचें कि वास्तव में हम जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो किस आधार पर कितना सही है। तो चलो हम आते हैं मुद्दे पर और सबसे पहले बात करते हैं कि जिनका 12/091 की लिस्ट में नाम नहीं है, क्या उनको काउंसलिंग का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप हमारा व्यू जानना चाहेंगे तो मैं सीधा कहूंगा हाँ, बिल्कुल उनको काउंसलिंग का मौका मिलने जा रहा है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। बात है 7 दिसंबर 2015 की, जब 12/091 से संदर्भित मैटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित हुआ था और उसी के अनुपालन पर 7 फरवरी 2016 में परिषद ने उन अभ्यर्थियों की एक सूची प्रकाशित की थी। उस सूची पर जिनका नाम था वो लोग कौन थे। आज ये प्रश्न भी उठता है ना कि उनसे अधिक मेरिट हमारी है तो हमारा नाम क्यों नहीं। जो लिस्ट प्रकाशित हुई, देखिए गवर्नमेंट या फिर परिषद कभी ये नहीं चाहेगा कि मैं गलत लिस्ट प्रकाशित करूं, खास तौर पे तब जब ये मैटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा हो। जब लिस्ट प्रकाशित की गई थी तो परिषद ने ये चीज कही थी स्पष्ट रूप से कि ये जो सूची प्रकाशित की गई है उक्त जनपद के कटाव से ऊपर के अभ्यर्थियों की है। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा लिस्ट में नाम ऊपर है और वहां नहीं है, तो यहां एक चीज सोचने वाली है। इस लिस्ट पर यह नहीं लिखा हुआ है कि किस जनपद के कटाव में उसका नाम ऊपर है। उन्होंने पूरे प्रदेश की ओवरऑल एक लिस्ट बनाई। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखिए कि मान लो जैसे आपकी हाई मेरिट रही तो आप ललितपुर जैसे बहुत ही आउटर में जाना नहीं पसंद किए, आपने वहां का फॉर्म नहीं डाला। और जो बंदे की मेरिट कम थी उसने वहां का नाम फॉर्म डाल दिया। आपके संज्ञान में हो कि जब ललितपुर की मेरिट आई थी संबंधित, हमें लगता है रिजर्व कैटेगरी फर्स्ट मेरिट में 110 और अनरिजर्व नियर अबाउट 112 के आसपास थे। लेकिन जब आपका इस लिस्ट में नाम होगा तो अगर आपके मान लो 115 रंग, मान लो आपके 115 नंबर है और आपका जब नाम होगा तो आपका उसी लिस्ट में नाम होगा ना जिस जनपद पे आपने आवेदन किया था। और हो सकता है वहां ललितपुर में आपने ना किया हो, वहां के कम मेरिट वाले लड़का कट ऑफ में हो और वो 12/091 की लिस्ट में नाम हो। क्योंकि अधिकांश जनपदों में मेरिट बिल्कुल हाई गई थी। फिलहाल चलो
इस मुद्दे को भी थोड़ा दरकिनार करते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा है कि क्या काउंसलिंग में प्रतिभा करने का मौका मिलेगा या नहीं। तो स्पष्ट कर दूं, परिषद आपको मौका देगा। अगर विज्ञापन प्रकाशित होता है तो परिषद आपको 101% मौका देगा ही देगा। वो इस वजह से क्योंकि तत्समय जब परिषद ने ये लिस्ट प्रकाशित की थी, उस समय भी परिषद ने कहा था, इन केस अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी जो ये दावा करता है कि उसके उस जिले पर कट ऑफ से अधिक मार्क्स हैं और 12,091 की लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो वो भी काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकता है, बशर्ते संबंधित जिले की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के पूर्व उसको अपने सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ परिषद को भेजे गए प्रत्यावेदन का जो आपके पास कॉपी होगी वो लेके वहां दिखाना होगा। यानी वो ये प्रूव करने के लिए कि हाँ उस जिले में आपका अभ्यर्थन है, क्योंकि भले ही आपकी हाई मेरिट हो, कितने भी आपकी हाई मेरिट हो, लेकिन उस जिले में आपका अगर आवेदन नहीं है तो काउंसलिंग में उस जिले में कम से कम प्रतिभाग करने का मौका नहीं मिलेगा। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का मौका वही मिलेगा जिस जिले पर आपका आवेदन रहा है और 12,091 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तो इसको लिए परिषद भी इंकार नहीं कर रहा है। अगर परिषद इंकार नहीं कर रहा तो इसका मतलब परिषद आपके साथ गलत नहीं करने वाला है। आप बेफिक्र रहिए, आपको बस समय का इंतजार है, और समय कब बदलता है कोई नहीं बता सकता। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे पर कि जिनका कहना है कि 12,091 की लिस्ट में मेरा नाम है, और तो क्या मैं इसको सुनिश्चित समझूं कि मेरा चयन हो चुका है। तो देखिए मित्र, आपको सीधा बताऊं कि 12,091 की लिस्ट में नाम है, उसके पूर्व आप ये जान लीजिए आपको प्रतिभाग करने का अवसर दिया है। उसके साथ ये भी कहा है कि अगर आपकी मेरिट से नीचे का वहां चयन हुआ है तो आपको निश्चित रूप से वहां चयन का दावेदार माना जाएगा। तो अब यहां थोड़ा फिर से थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, इस चीज को जरा गंभीरता से लीजिएगा कि जब उस समय के कट ऑफ में आपका नाम आया था तो निश्चित रूप से आपकी चाहे लो मेरिट रही हो चाहे हाई मेरिट रही हो, आप संबंधित जिले पे जो भी अभ्यर्थी थे उन पर आप रेस में आगे थे और तभी आपका उस लिस्ट में नाम रखा गया था। अब ये बात अलग है कि कई गुना लिस्ट बुलाई जाती है और कुछ सीटें होती हैं तो उसमें किसका हो पाता है किसका नहीं हो पाता, परंतु अगर आज ये सीटें भरी जाती हैं, वहां सीटें खाली हैं, तो जब नाम होगा तो आप तो उसमें दावेदार होंगे ही। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं मेरी मेरिट ज्यादा है मुझे यहां दिया जाए, तो वो दिया जाएगा, लेकिन तब दिया जाएगा जब उसका वहां आवेदन हो, और उसका वहां अगर आवेदन होता तो वो आपकी लिस्ट में जरूर होता, यानी कि 12,091 की लिस्ट में जरूर होता। तो इस बिहाफ पे अगर आपकी मेरिट है, आप ये पता करें कि संबंधित जिले पर आपसे नीचे का कितने में हो गया है, और अगर वहां हुआ है काउंसलिंग के थ्रू तो जब भी आप जाएंगे आपका चयन तो बिल्कुल क्लियर रहेगा, आपका दावा बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं। अब थोड़ा बात ये करते हैं कि इनमें किसमें किसके फेवर की। तो यार देखिए, एक बार प्रश्न फिर से आ जाता है, लोग ये कमेंट करते हैं कि सर मेरा इतना नंबर है क्या मेरा हो जाएगा, मेरा इतना नंबर है क्या मेरा हो जाएगा। एक्चुअल में अब तो ये स्थिति तभी क्लियर हो पाएगी कि शासन काउंसलिंग के पूर्व हर जगह का कट ऑफ, निर्धारित कट ऑफ जो भी है उसको ऑनलाइन करे, ताकि उसमें हम देख सकें कि फला जनपद में फला सीटें कितने अंकों तक भरी गई हैं और हमारा आवेदन प्रत्यावेदन किस जनपद में था। तो ये है वास्तविकता देखिए। और उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि चिकनी चुपड़ी बातें, तो दोस्तों माफ कीजिएगा, मैं अगर यहां बैठा हूं कोई बात रख रहा हूं तो चूंकि पब्लिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार अगर कोई बात रखेगा
तो वो तार्किक दृष्टिकोण से अपने आप की परख के हिसाब से ही रखेगा। वो किसी को खुश करने को, किसी की खुशफहमी पालने के हिसाब से नहीं रखेगा। और रखने वाले रखते भी हैं, लेकिन उनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जितने भी मित्र यार दोस्त हैं या इस भर्ती से संबंधित लोग हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। आप सभी के लिए हमारे मन में वैसे ही भावनाएं हैं जैसे अन्य लोगों के प्रति हैं। वो चाहे हमारे साथ संघर्षरत रहे हों या संघर्ष की फील्ड के बाहर के रहे हों, लेकिन इससे जुड़ना चाहते हों। आप सभी बिल्कुल नाहक परेशान मत होइए। जहां इतने दिन इंतजार किया है तो गवर्नमेंट का जो पक्ष है उसको आने दीजिए। उसके पहले आपको किसी कोर्ट कचहरी कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम हमारे हिसाब से। आप जाना चाहते हैं, और ये भी बता दें, निश्चित रूप से कहे कोई भी व्यक्ति करता है अपने मन की। हमारा फर्ज है आपको बताना। आप कैसे उसको लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जाना चाहेंगे निश्चित रूप जाएंगे, नहीं जाना चाहेंगे बिल्कुल नहीं जाएंगे। पर कम से कम जाने का भी बहुत टाइम है और न जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 10-5 दिन के अंतराल में जैसे ही शासन कुछ चीजों से फुर्सत पाता है, आपके मैटर पर आगे बढ़ेगा। कोर्ट में जवाब भी लगाना होता है, तो एक टाइम शेड्यूल के तहत ही वो आगे की जो भी रोटेशन होगा उसके लिए अपनी फॉलोअप करेंगे ही कुछ ना कुछ। तो इंतजार कीजिएगा दोस्तों, और नाहक परेशान मत होइएगा। लिस्ट में नाम हो या ना हो, अगर काउंसलिंग होगी तो आप सभी को प्रतिभा करने का मौका मिलेगा, और इस चीज पर मैं तो डेड श्योर हूं। बाकी लोग क्या कहते हैं इससे हमें कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अन्य चीजों को तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस मैटर से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो इसके लिए अगर आप विजिट करना चाहें चैनल में या इसका नोटिफिकेशन चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। आपको अच्छा लगे अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा और भी अच्छी बात है। आप सभी अपने विवेक से समृद्ध हैं, स्वतंत्र हैं, अपने विचार से आगे बढ़ सकते हैं। जितना संभव हो सकता है मैं अपनी तरफ से जो भी सही बात आ जाए सामने उसको रखने की कोशिश करता हूं, ताकि शायद भी एक कुछ ही अगर आपके फेवर में है। अपनी कोशिश करता हूं कि अगर कोई भी बात ऐसी आती है जिससे साथियों का भ्रम दूर हो जाए, उससे अच्छी बात हमारे लिए नहीं होगी। तो चलो दोस्तों, इस वार्ता को देते हैं यही विराम, इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आपके संघर्ष के दिन जल्द समाप्त हों और ईश्वर करे आपको जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। आप सभी के लिए बहुत बहुत ढेर सारी ईश्वर से दुआएं करते हैं और फिर मिलते हैं आगे।